हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पहले से पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम बिना देर किए अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल दिया गया है, मार्श गैस किसे कहते हैं। तो मार्श गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को जो है मार्श गैस कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगृह में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। चलिए अगला सवाल है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। ठीक है, तो पहली महिला कौन थी बौद्ध धर्म अपनाने वाली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रजापति गौतमी जो है बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला थी। चलिए अगला सवाल है, सप्तऋषि तारामंडल के तारे किस तारे की ओर संकेत करते हैं। तो 5 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुव तारा की ओर संकेत करते हैं। चलिए अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य को जो है सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन। चलिए अगला सवाल है, आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 करोड़ वर्ष। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो कौन सा ग्रह करता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपच्यून। चलिए अगला सवाल है, किसी तारे का रंग किसका सूचक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तापमान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 49 किलोमीटर। चलिए हमारा अगला सवाल दिया गया है, बुध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, बुध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अलार कलाम जो है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। चलिए अगला सवाल है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। चलिए अगला सवाल है, नोबेल गैस किसे कहा जाता है। तो नोबेल गैस हीलियम को कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के दिनमान और अक्षीय झुकाव के समतुल्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल। चलिए अगला सवाल है, सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ओरियन नेबुला। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदाकिनी। चलिए अगला सवाल है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिग बैंग सिद्धांत। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महापरिनिर्वाण। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए अगला सवाल है, शून्यवाद का प्रतिपादक कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागार्जुन। चलिए नेक्स्ट है, मेट्रोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु ने। चलिए अगला सवाल है, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एरेटोस्थनीज ने। चलिए नेक्स्ट है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है।
तो सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, सीरेस। चलिए अगला सवाल है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रशेखर सीमा। चलिए अगला सवाल है, आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य एशिया से। चलिए अगला सवाल है, सबसे कीमती धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटिनम। चलिए अगला सवाल है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। चलिए अगला सवाल है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलीपीन द्वीप। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय रूप से उद्धार करता रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जागृत ज्वालामुखी। चलिए अगला सवाल है, अंतःस्थलीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनामी। चलिए अगला सवाल है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोस्कोप कहलाता है। चलिए अगला सवाल है, गुब्बारों और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम गैस भरी जाती है। चलिए अगला सवाल है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टील। चलिए नेक्स्ट है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। चलिए अगला सवाल है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा में प्रति कितने लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 लाख पर एक आदमी को चुना गया था। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 15। चलिए अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 389। चलिए अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन के भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान सभा का निर्माण और अंतरिम सरकार का गठन। चलिए अगला सवाल है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब एवं अफगानिस्तान में। चलिए अगला सवाल है, आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1500 ईसा पूर्व से पहले। चलिए अगला सवाल है, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महर्षि वेदव्यास। चलिए अगला सवाल है, महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या शीर्षक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रज्मनामा। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 562। चलिए अगला सवाल है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 299। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, SC 26 ST 33। चलिए अगला सवाल है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। चलिए अगला सवाल है, हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? तो हंसाने वाली गैस हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, देश भर में ट्रेन पूछताछ के लिए 139 हेल्पलाइन सेवा कब शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2007 में।
चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला सवाल है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 सितंबर 1946 को। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, इंटरनेट के माध्यम से रेलवे आरक्षण की सुविधा कब शुरू हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2004 में। चलिए अगला सवाल है, भारत में जन शताब्दी ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2002 में। चलिए अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 18। चलिए नेक्स्ट है, जोनल सिस्टम की शुरुआत भारत में कितने जोनों के साथ हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। चलिए अगला सवाल है, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, BN राव ने। चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, BN राव। चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला सवाल है, भारी जल का सूत्र क्या है? तो भारी जल का सूत्र हो जाएगा D2O, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षा का जल शुद्धतम माना जाता है। चलिए अगला सवाल है, जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, Na2CO3 का। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 को। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 1905 को। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही आसान सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अगला सवाल है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला सवाल है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया पहला प्रस्ताव कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्देश्य प्रस्ताव। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1890 में। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। चलिए हमारा अगला सवाल दिया गया है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, मुंबई से ठाणे तक। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल, भारत में पहली बार रेल कब चली थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही रोजाना इस तरह का जीके देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान चक्र को एक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।